नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल EGPCMB पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टू वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन जो होता है उसे सॉल्व करने की कितनी विधियां होती हैं। जितनी भी विधियां होती हैं उन विधियों से टू वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि यहाँ पर तीन विधियां लिखी हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि हमारी विलोपन विधि है, विलोपन विधि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन, इलिमिनेट कर देना, आप लोग सुने होंगे। तो दूसरी विधि को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। तीसरी विधि जो है हमारी तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से पढ़ना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि हर एक विधि से जो हमारा टू वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन होता है उसका क्वेश्चन कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी टू वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन का एक पेयर दे देगा और कहेगा कि इसे आप थर्ड विधि यानी वज्र गुणन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए या किसी भी विधि से करिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों विधियों के बारे में। इन तीनों विधियों में हम किसी भी इक्वेशन को या किसी भी टू वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यह सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण जो हल होता है उसे हम तीन विधियों से हल कर सकते हैं। आपके सामने पहली विधि प्रतिस्थापन विधि लिखी है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से ही शुरुआत करते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से क्या कॉन्सेप्ट होता है। कि दो चर रैखिक समीकरण यानी देखिए, आप लोगों को दो इक्वेशन दिया रहेगा और दो इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल का मान हमें निकालना रहेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना रहेगा। अगर वेरिएबल एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई का वैल्यू आप लोग प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो इसे आप इन दोनों विधियों से निकालेंगे। यानी कहा जाए तो हर एक कंडीशन में वेरिएबल का मान हमारा सेम आना है। अगर सेम आना है तो उन्हें तीन विधियों से हम लोग निकाल सकते हैं। तीन विधियों से निकाल सकते हैं तो इसमें ये मायने नहीं रखता है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना, मायने ये रखता है कि आप एक्स एंड वाई का वैल्यू यानी वेरिएबल जो है हमारे उसका वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा मैनर रखता है, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका मेथड क्या है और आपका जो मेथड है वह इनमें से कौन सा मेथड है। तो इसमें आप लोग को तीन मेथड यूज करना है जो आपके सामने है। और सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप यूज करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट होता है यानी उसके जो स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप से हमें चलना है, ये सभी हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग के सामने तीनों विधियां लिखी हुई हैं जिनमें से हम पहले विधि को हल करने जा रहे हैं। तो इसे इरेज करते हैं, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और सभी एग्जांपल से हमें सबसे पहले तो आप स्टेप लिख लीजिए कि स्टेप क्या करना है। हमारा स्टेप जो वन होगा, स्टेप वन जो होगा, स्टेप वन में हमें क्या करना है कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा जो x है और y है, x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो ये तो हमारा लाइनियर इक्वेशन रहेगा। और ये लाइनियर इक्वेशन के बाद स्टेप वन आपका यहाँ से शुरू होगा। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और y, x और y का वैल्यू हमें निकालना है बाई इक्वेशन वन। यानी बाई इक्वेशन वन से आप लोगों को क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करना है कि पहले इक्वेशन को यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो माइनस c1 प्लस c1 इधर आएगा तो माइनस c1 हो जाएगा, माइनस प्लस b1y इधर आएगा तो माइनस b1y हो जाएगा। और x का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो a1 से इस सभी में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा a1। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। हमारा पहला स्टेप यही होता है। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप सेकेंड जो हमारा होता है, स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यानी x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं और जब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 जो है हमारा, इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो x है उस x के लिए हम क्या रख देंगे, माइनस c1 माइनस b1 y बाई a1, इस वैल्यू को हम रख देंगे, यानी कि a2x x के लिए हम क्या रखेंगे, x के लिए हम यहाँ में जो यहाँ वैल्यू निकल के आई इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो a2 इंटू x के लिए हम लोग क्या रखेंगे, x के लिए जगह हम लोग रखेंगे माइनस c1 माइनस b1y अपान a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन में आप लोग के पास सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में x एंड y दोनों वेरिएबल थे, इस इक्वेशन में भी x एंड y दो वेरिएबल थे। जब हमारा इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो हम इन्हें दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बट यह जो हमारा इक्वेशन निकल के आया इसमें देखिए आप लोग कहीं ना कहीं बस एक वेरिएबल दिख के आ रहा है जो y है। x हम यहाँ से क्या कर दिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है प्रतिस्थापन विधि। यानी कि हम पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में रख कर x को सब्स्टिट्यूट कर दिए किसमें, y में। वो देखिए यहाँ जो x की वैल्यू थी वो किसमें सब्स्टिट्यूट हो गई, प्रतिस्थापित हो गई y में, जिसकी वजह से हम इसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि हो गया है आप लोगों का, और ये लोग देखिए सिर्फ y निकला है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ y का वैल्यू निकल के आएगा, मान लीजिए y का वैल्यू निकल के आता है यम आता है, y का वैल्यू आप लोग निकाल के लाते हैं यम। तो y का वैल्यू अगर यम निकल के आ रहा है, फिर आप आएंगे इन द फॉर्म ऑफ x, यानी x के फॉर्म में जो हमारा y का वैल्यू है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ जो x का वैल्यू है वहाँ पे y का वैल्यू हमारा यम निकल के आया है, और यहाँ पे जो y का वैल्यू है उसके लिए हम लोग यम रख देंगे। इस कंडीशन में हमारा x का भी वैल्यू आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग को बातें है कि मुझे समझाना इसलिए पड़ा है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे, हमारे जो फर्दर स्टेप्स होंगे वही इसी तरीके से होंगे। अगर आप लोग इसे क्लियरली समझ लिए हो, हम एक एग्जाम्पल से करते हैं, और आई थिंक आप लोग को एग्जाम्पल से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 7x माइनस 15y इक्वल टू 7x माइनस 15y इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y इक्वल 3, x प्लस 2y इक्वल 3, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 पहले इक्वेशन से इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 से x का मान ज्ञात करना। आप लोग y का भी मान ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। x का मान ज्ञात करना। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है हमारा 7x माइनस 15y इक्वल टू, हमें x का मान ज्ञात करना है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे और बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, क्योंकि हमें x का बस वैल्यू निकालना है। अगर आपको किसी ग्रुप में से किसी को निकालना हो तो आप उसे क्या करेंगे, ग्रुप से बाहर खींच के अलग रख देंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि 7x में से हमें x को निकालना है। तो 7x को हम अलोन लिख रहे हैं और माइनस 15y को ट्रांसफर कर दे रहे इधर, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी प्लस 2 था और माइनस 15y इधर आएगा तो प्लस 15y हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y बाई 7। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, और आप इसे क्या कर लीजिए, इक्वेशन 3 ले लीजिए। आप इसको कौन सा इक्वेशन ले लिए, आप इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। आइए फिर हम इक्वेशन 2 में जाते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल 3। हमारे इक्वेशन 2 का वैल्यू है x प्लस 2y इक्वल 3।
तो x प्लस 2y इक्वल 3 है अगर, आप लोग क्या करिए x का वैल्यू उस जगह रख दीजिए, यानी पे हमारा जो यहाँ x का वैल्यू है इसके जगह हम क्या रखेंगे 2 प्लस 15y/7। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 15y/7, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि x का भी वैल्यू क्या है 2 प्लस 15y/7 के इक्वल है, तो x के जगह आप लोग ये रख सकते हो। तो 2 प्लस 15y/7 रखा गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2y इक्वल 3। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो पुटिंग द, या इसे आप लोग हिंदी में लिखो कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का मान रखने पर, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का मान रखने पर आप लोग को ये वैल्यू प्राप्त होगा। आप लोग क्या करिए इसका डिनोमिनेटर 1 लेके आप लोग एलसीएम ले लीजिए। जब आप लोग एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बाई 7, ये हमारा 2 प्लस 15y हो जाएगा, और ये प्लस 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y हो जाएगा इक्वल 3। अब आप लोग देख रहे हो कि 15y और 14y को आप लोग जोड़ सकते हो, तो 2 प्लस 15 और 14 क्या हो जाएगा 29y/7 इक्वल 3। आप लोग यहाँ से देखेंगे कि 2 प्लस 29y इक्वल 7 3 21, और यहाँ पर 29y इक्वल क्या हो जाएगा 19, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 21 - 2 बराबर 19 होता है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, और y इक्वल क्या हो जाएगा 19/29, y बराबर 19/29 आ गया। तो आप लोग देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में रख कर, दूसरे इक्वेशन का जो दो वेरिएबल है x एंड y उसे हम एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा ये है और इसे हम सब्स्टिट्यूट कर दिए किस इक्वेशन में, सॉरी y के टर्म में ही सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और y का वैल्यू हमें निकल के आ गया। जब हमें y का वैल्यू निकल के आ गया तो हम इन दोनों इक्वेशन से निकालना क्या चाहते थे, हम निकालना चाहते थे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप x का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, x इक्वल 2 प्लस 15y/7 है, तो x बराबर 2 प्लस 15, y की जगह आप लोग क्या रख दोगे 19/29 रख के /7 कर दोगे, आप लोगों को यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे x का मान इक्वेशन 3 से ज्ञात करने पर, x का मान इक्वेशन 3 से ज्ञात करने पर, आप लोग को दिख रहा है ना कैमरा में, दिख तो रहा है। तो x का मान इक्वेशन 3 से ज्ञात करना है। इक्वेशन 3 हमारा है क्या, x इक्वल है 2 प्लस 15y/7, x बराबर 2 प्लस 15 इंटू y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, y का वैल्यू हमारा 19/29 आया है, 19/29/7 है। आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 9 जा 8, 2 9 18, 2 2 4 1 5, प्लस 15 दाम 150, और प्लस 15 9 135, 185 250 29/7। आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा, और जब आप लोग इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 285 यहाँ होगा, और जब आप लोग इसे जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा 343 गुणे 29/7। 7 से आप लोग इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। मेथड समझ में आ गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, सॉरी। यह जो वैल्यू होगा 29/7 ये हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 29 नीचे होगा। जब आप लोग इसे काटोगे तो 49 टाइम्स में कट जाएगा, तो आप लोग यहाँ से यहाँ लिख दीजिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा 49/29।
दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी हमारा क्या है एक्स एंड वाई का रियल वैल्यू। यानी आप अगर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों का यही वैल्यू आना कंपलसरी है। आई थिंक आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि अच्छे से हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन से इसे ट्राई करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस में भी हम सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को एक बार करने में क्लियर नहीं होता है जब तक आप लोग सेम टाइप्स के क्वेश्चन को 2-3 बार ना करें। हम फिर से एक बार एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से फिर सॉल्व करके आप लोगों को पूछते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आप लोग को बहुत ही क्लियरली एंड डीपली समझ में आ जाएगा और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा नहीं। 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y 0.3y इक्वल 1.3, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसे हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा है वह है कि 0.4x प्लस 0.5y 0.4x प्लस 0.5y इक्वल क्या है हमारा 2.3। यहाँ 1.3 था, यहाँ 2। इसे हम लोग इक्वेशन 2 ले रहे हैं। आप लोग के सामने ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब दो जोड़े हैं इक्वेशन के। आप लोग को जाहिर सी बात है कि अगर x एंड y का वैल्यू आप लोग को निकालना है तो x एंड y का वैल्यू आप एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हो। हमें कितने इक्वेशन चाहिए इसके लिए? अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन कंपलसरी है। तो आप लोग के पास दो इक्वेशन है। अभी इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करने जा रहे हैं? x एंड y का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। x एंड y का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो x एंड y का वैल्यू किस मेथड से हमें निकालना है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हमारा पहला रूल क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पहले इक्वेशन से x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? x एंड y का वैल्यू। यानी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि फाइंडिंग पहले इक्वेशन से x की वैल्यू, x का वैल्यू निकालना। पहले इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना है? हमें x का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन हमारा है क्या? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ये आप लोग का पहला इक्वेशन है। हम क्या कर रहे हैं? इस पहले इक्वेशन में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 10 का मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है बस। तो जब हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग x को एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ करिए। तो 0.2x को हम एक तरफ कर रहे हैं इक्वल 1.3 हमारा ऑलरेडी है, और प्लस 0.3 इधर जाएगा तो माइनस 0.3y हो जाएगा। x का वैल्यू हमें निकालना है तो 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में, यहाँ पे हम इसे शॉर्ट टर्म में लिख दे रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 जगह छेक रहा है काफी ज्यादा। हम इसे इक्वेशन 1 ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रखने जा रहे हैं, यानी इसे हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं। इक्वेशन 2 अब यहाँ क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का क्या मान रखने का? इक्वेशन 3 का
मान रखने पर इक्वेशन 2 हमारा क्या है? इक्वेशन 2 आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.3 है हमारा। अब हमें x का वैल्यू क्या निकल के आया? x का वैल्यू निकल के आया 1.3 माइनस 0.3 अपन 0.2। हम लोग क्या कर रहे हैं, x के लिए हम सेम वैल्यू को रख दे रहे हैं। तो 0.4 इंटू x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है? 1.3 माइनस 0.3y अपन क्या निकल के आया है? 0.2 प्लस क्या निकल के आया हमारा? प्लस 0.5y हमारा पर यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है इक्वल 2.3 है, सॉरी 2.3 है। आप लोग इसे काटोगे अगर तो 0.2 या 4 यानी 2 टाइम्स में कट जाएगा। अगर 0.2 से 0.4 को आप लोग कट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आप लोग जानते होंगे, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और फिर आप 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे क्योंकि यह ब्रैकेट है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में भी होगा, यानी 2 इंटू 1.3 माइनस 2 इंटू 0.3 इंटू वाई प्लस 0.5y इक्वल 2.3। आप लोग देख रहे हो कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2.6 इसका वैल्यू होगा माइनस 2 3 जा 6, 0.6y इसका वैल्यू होगा और प्लस 0.5y हमारा ये वैल्यू होगा और इक्वल 2.3 हो गया। 0.6y प्लस माइनस 0.6y प्लस 0.5y है। देख रहे हो y और y के टर्म में है तो प्लस माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, और जब डिफरेंट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 0.1y आएगा, 0.1y आएगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या रहेगा? इसके ये डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन था। सबसे ज्यादा हमारा 0.6 था, तो 0.6 के आगे का जो चिन्ह होगा वही माइनस हम लोग लिख देंगे और फिर हमारे माइनस 2.6 अलोन बच जाएगा, तो प्लस 2.6 को लिख दे रहे हैं और इधर हमारा क्या बच गया? 2.3 बच गया। हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, माइनस 0.1 इधर ही रह जाएगा, माइनस 0.1 y इधर ही रह जाएगा और 2.3 माइनस 2.6 हमारा इधर चला जाएगा। अब 2.3 में से 2.6 को तो घटा नहीं पाएंगे आप लोग, तो 2.6 में से 2.3 को ही घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारा? 0.3 वैल्यू आएगा। बट हम ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो है हमारा वो क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव का साइन लिखेंगे और इधर माइनस 0.1 y है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा? कैंसिल आउट हो गया और 0.1 से आप लोग इधर करोगे तो y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा, यानी 0.1 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 0.1 से 0.3 में डिवाइड करेंगे आप लोग तो क्या वैल्यू निकल के आएगा? 3 वैल्यू निकल के आएगा। इस तरीके से आप लोग देख लिए कि हमारा जो एक वेरिएबल y था उसके वैल्यू में निकल में आ गया, और जब एक वैल्यू हमारा निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे? y का मान इक्वेशन 3 में फिर से रख देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 में y इक्वल 3 जो निकला है, y इक्वल 3 जो निकला है हमारा रखने पर समीकरण 3 आपका क्या है? समीकरण 3 आपका है x इक्वल 1.3 माइनस 0.3 y अपान 0.2। तो x इक्वल क्या? 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है? y का वैल्यू हमें 3 निकल के आ रहा है, 3 रख देंगे y की जगह अपान 0.2 हो जाएगा और x इक्वल क्या होगा? 1.3 माइनस 3 जा 9 यानी 0.9। जब 3 का आप 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? 1.3 माइनस 0.9 अपान 0.2 हमारा क्या होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे कि 1.3 में से 0.9 घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि 1.3 ज़्यादा है कि 0.9 ज़्यादा है? 1.3 ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो 1.3 में से आप लोग 0.9 घटाओगे तो आई थिंक 0.4 आएगा। आप लोग घटा के चेक कर लेना।
और अपान 0.2 आएगा। 0.2 से 0.4 को आप लोग काटोगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, x इक्वल हमारा 4। आप लोग देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग किसी भी दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व करके कैसे हम x एंड y का वैल्यू निकाल रहे हैं। यानी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल रहे हैं और पहले इक्वेशन से जो हमारे x का वैल्यू निकला है इसे हम लोग रख रहे हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में रखकर हम पूरे दूसरे इक्वेशन को सेम वेरिएबल में कर रहे हैं। यानी दूसरा इक्वेशन हमारा अगर x का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाले हैं और दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू रख दे रहे हैं तो आप लोग दूसरा इक्वेशन हमारा y के टर्म में हो जाएगा। और जब दूसरा इक्वेशन y के टर्म में हो जाएगा तो सेम वेरिएबल हो जाएगा, और जब सेम वेरिएबल रहेगा तो उन दोनों में से कहीं ना कहीं y का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। और जब y का वैल्यू निकल जाएगा फिर आपको तीसरे इक्वेशन में आना है और तीसरे इक्वेशन में x का वैल्यू रख देना है। और x का वैल्यू रखने के बाद आप लोग को y का वैल्यू रख देना है। और y का वैल्यू जब आप लोग रख देंगे तो हमें किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम एक मेथड और पढ़ेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि पढ़ने के बाद हम कल फिर से क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से हम उसे आज नहीं बताएंगे। तो आइए हम लोग, इतना अगर हो गया है तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि y का वैल्यू हमारा 3 निकल के आया है एंड x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आएगा। और फिर हम हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम दूसरे विधि से करेंगे जिसका नाम होगा विलोपन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जब हम लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगर विलोपन विधि से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो विलोपन विधि से भी हमारा क्या आंसर आना चाहिए, विलोपन विधि से भी हमारा x का वैल्यू 2 आना चाहिए और y का वैल्यू हमारा 3 आना चाहिए। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से करने का क्या मतलब होगा, हेडिंग में हम लोग का क्या होगा, विलोपन विधि। विलोपन विधि अगर हम विलोपन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी हम इक्वेशन को किससे करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल 0 है और दूसरा इक्वेशन आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हम पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को या दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटाते हैं। घटाते हैं तो बस घटाते नहीं है, घटाने के साथ साथ हम एक ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से या तो x का वैल्यू बराबर हो जाए या तो y का वैल्यू बराबर हो जाए। यानी कि अगर यहाँ आपका a1, हम x को वैल्यू बराबर करते हैं, अगर यहाँ आपका a1x है और यहाँ पर a2x है, अगर हम पहले इक्वेशन में a2 का गुणा कर दें तो आपका a1 a2 हो जाएगा, दूसरे इक्वेशन में a1 का गुणा कर दें तो भी a1 a2 हो जाएगा। यानी पहले इक्वेशन में a2 का और दूसरे इक्वेशन में a1 का गुणा करके पहले में से दूसरे को घटाते हैं तो x का वैल्यू भी सेम, यहाँ भी x का वैल्यू सेम, यानी यहाँ भी a1 a2 यहाँ भी a1 a2, x का वैल्यू तो सेम ही होगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या होगा, a2 b1 हो जाएगा और यहाँ पर a1 b2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू बराबर नहीं रहेगा। लेकिन x का वैल्यू बराबर रहेगा तो आप लोग पहले में से दूसरे को घटाओगे तो x पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, कट के निकल जाएगा, एकदम रहेगा ही नहीं।
तो हमारा बचेगा क्या वेरिएबल में हमारा बस y बचेगा। और जब आप लोग घटाओगे तो जब दो अंकों में से ऊपर में से नीचे घटाते हो तो बस एक लाइन प्राप्त होती है हमें। उस एक लाइन में हमारा बस एक वेरिएबल होगा, वो भी होगा y, और y को आप लोग आसानी से निकाल लोगे। जब हमारा y आसानी से निकल जाएगा तो फिर उस y के वैल्यू को आप लोग पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में रख कर x का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो विलोपन विधि का यही कॉन्सेप्ट होता है, और विलोपन विधि का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 पहले इक्वेशन का वैल्यू है, और दूसरा इक्वेशन जो हमारा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3 है। मैं क्या कर रहा हूँ, x के मान को बराबर कर रहा हूँ, x के मान को बराबर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बराबर है नहीं। हमारा जो x का वैल्यू यहाँ पर 0.2x है और यहाँ पर 0.4x है। अगर मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें किस चीज का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 2 या 4 0.4 हो जाएगा, और ये हमारा 0.4 है। तो मैं इसमें पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसे हम दूसरे इक्वेशन से घटाते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। यानी हम पहले इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी आप लोग यहाँ से समझ में इतना आ गया होगा, माइनस कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस हम लोग इक्वेशन 2 कर रहे हैं, इक्वेशन 2। यानी कि पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन बोथ साइड, इन इक्वेशन 1 इन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब बराबर की इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, बराबर की इधर भी मल्टी, यानी दोनों तरफ होगा, बोथ साइड। ठीक, और उसके में से फिर क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट का सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो अगर आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू इक्वेशन 1 आप लोग लिखिए यहाँ पर, 2 इंटू इक्वेशन 1, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा 0.2x है प्लस 0.3y इक्वल 1.3 हमारा पहला इक्वेशन है। हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग कहोगे 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इस पे डिफरेंस ना पड़े। जैसे कि अगर आपके पास कोई संख्या a1 है, अगर हम इसमें a2 से फिर गुणा कर रहे हैं और a2 से भाग भी दे रहे हैं, तो a2 से a2 फिर कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू a1 ही फाइंड आउट होगा, हमें इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी वजह से हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसी भी क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारा सेम वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा, 3 आएगा। आइए ट्राई करते हैं। फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4x प्लस 0.2 3 जा 6 0.6y इक्वल 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। हमारा पहला इक्वेशन किस में टर्मिनेट हो गया, इस फॉर्म में टर्मिनेट हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब हमारा इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पर आप लोग कोड में लिखिए इक्वेशन 1 टर्मिनेट इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 हमारा किस में चेंज हो गया, इक्वेशन 3 में हो गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग, अरे हमारा जो है 2 इंटू इक्वेशन 1, अब फिर यहाँ हम घटा रहे हैं इक्वेशन 2, यानी हमारा पहले इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जो हमारा ए वैल्यू आया, और फिर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट घटा रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। हम लोग इसमें से घटा रहे हैं। आप लोग जब घटा रहे हो तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगाएंगे, और जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ जो हमारा प्लस है जो दिख नहीं रहा है वह किस में चेंज हो जाएगा, माइनस पे चेंज हो जाएगा। हमारा यहाँ जो प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा प्लस है ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 0.4x कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा तो अगर आप लोग y को कैंसिल करना चाहते हो तो यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 आम है, 2 आम आप किसी को दे दिए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 आम है, 1 आम आप लोग दे रहे हो तो आपके पास 1 बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, 2 आम था, 2 आम दे दिया, खत्म हो गया।
2 आम है, 1 आम दे रहा है, यानी कि 0.6y है और उसमें से घटा क्या रहे हैं हम 0.5y, तो हमारा 0.1y बच जाएगा, 0.1y बच जाएगा हमारा। क्या बचेगा? 0.1y बचेगा। फिर 2.6 में से हम 2.3 को घटा रहे हैं तो हमारा 0.3 बच जाएगा, यानी y का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है? 0.3 अपान 0.1। 0.1 से 0.3 में डिवाइड करोगे y का वैल्यू हमारा 3 निकल के आएगा। आप लोग मैच कर सकते हो कि जब हम इस मेथड से कर रहे थे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे, तब भी हमारा आंसर 3 ही आ रहा था, अब भी हमारा आंसर 3 ही आ रहा है, सेम क्वेश्चन का। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x putting the value of x in equation 1, यानी कि जो x का यहाँ पर हम y लिखेंगे, जो हमारा y का वैल्यू निकल के आ रहा है उस y के वैल्यू को आप लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे या इक्वेशन 2 में रखेंगे, कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है, बस आप लोग इक्वेशन 3 में ना रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन 3 से ही हम लोग इक्वेशन 3 में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हम x का वैल्यू, y का जो वैल्यू हमारा निकल के आया उस y के वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी इक्वेशन में रखो। पहला इक्वेशन ज्यादा इजी होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। 0.2x प्लस 0.3 y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है? 3 निकल के आया है, इक्वल 1.3। 0.2x प्लस 0.3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 इक्वल 1.3। 0.2x इक्वल 1.3 और प्लस 0.9 इधर आएगा, माइनस 0.9 हो जाएगा। 0.2x इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, आप लोग घटाओगे तो 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। फिर आप लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 0.4 अपॉन 0.2 होगा, x का वैल्यू कट के क्या आएगा? 2 टाइम्स में कट जाएगा। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया? x का वैल्यू हमारा निकल के आया 2, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे तब भी 2 आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहले इक्वेशन से x का निकालते हैं वैल्यू, और x का वैल्यू जिसमें कोई भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलता है, यानी कि वो जो हमारे x का वैल्यू निकलता है वो क्लियर वैल्यू नहीं होता है। x का अनक्लियर वैल्यू निकाल के हम उसे क्या करते हैं? दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने के बाद जो दूसरा इक्वेशन होता है हमारा, वो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाता है, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाता है। यानी जो हमारा दूसरा इक्वेशन जो x एंड y के टर्म में रहता है वह किसी एक वेरिएबल के टर्म में आ जाता है। जैसे कि या तो y की इक्वेशन में y के वेरिएबल में टर्मिनेट हो जाएगा, या तो x के वेरिएबल में। और इतना होने के बाद वह एक वेरिएबल में जब टर्मिनेट हो जाता है, एक वेरिएबल में डिफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद हम लोग उस एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। और उस एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर हमें 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है, और जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल आया उस फिर वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या रख देते थे? x के वैल्यू में रख देते थे, और x का वैल्यू भी हमारा निकल आता था। आप लोग को इतना पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल था, दूसरा हमारा मेथड था विलोपन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे? या तो x को कैंसिल आउट करते हैं या तो y को, यानी कि पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से घटा देते हैं, या दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से घटा देते हैं। घटाते हैं और घटाते इस तरह है कि या तो आप x को पूरा पूरा कैंसिल कर दो, या तो y को पूरा पूरा कैंसिल कर दो। यानी अगर आप लोग x को कैंसिल करना चाहते हैं तो x को बराबर करिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए हैं। y को कैंसिल करते हैं तो आप लोग जैसे यहाँ पर y को कैंसिल करते तो आप पहले इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 3 जब 1.15 हो जाता है, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 3 5 15, 1.5 ऊपर भी 1.5 नीचे भी, यानी मल्टीप्लाई ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 माइनस मल्टीप्लाई ऑफ 3 इन इक्वेशन 2, यानी पहले इक्वेशन में 5 का गुणा करके और दूसरे इक्वेशन में 3 का गुणा करके
पहले में से दूसरे को घटा देते, हमारे एक कैंसिल आउट हो जाता y और सिर्फ x बचता, तो हमारा पहले x का वैल्यू निकलता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले किसका वैल्यू निकलता है, बस फर्क ये पड़ता है कि हम पहला वैल्यू किसका निकालते हैं, और दोनों वैल्यू निकालना कंपलसरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें किसी x या तो x के टर्म को या तो y के टर्म को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। x के, और यहाँ पर हम लोग x का टर्म बराबर किए हैं और दूसरे पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा दिए हैं। x वाला जो वेरिएबल का जो हमारा टर्म है पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 0.6 में से फिर क्या हम लोग घटा दिए, 0.5 को घटाएं तो प्लस 0.1 y इक्वल हमारा 0.3 हमारा आ गया। y का वैल्यू आप लोग निकाले हो तो 3 आया है। सेम y का वैल्यू हम लोग किस में रख दिए, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 3, किसी में भी रख सकते हैं। मैं किस में रखा हूँ, इक्वेशन 1 में रखा हूँ, यानी मैं y का वैल्यू 3 जो है उसे इक्वेशन 1 में रखा हूँ। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है। तो 0.2x प्लस 0.3 y की जगह हम क्या रख दिए, जो y का वैल्यू हमारा निकल के आया है 3, तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई के वैल्यू हमारा रख दिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0.9 हो गया है, इक्वल 1/3 है। आप लोग इसे जब सिंप्लीफाई किए तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया है। इस तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विधि विलोपन विधि आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे तीसरे मेथड की, यानी तीसरा मेथड जो है हमारा वज्र गुणन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस विधि से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उस वह मेथड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और आप लोग को सबसे ज़्यादा योग्य, मतलब कहा जाए तो आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसी की रहेगी आने की। आप लोग उसे पढ़ के जाइएगा और उस विधि को हम पढ़ेंगे, उस पर एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों मेथड पे भी एग्जाम्पल को करेंगे। और इतना करने के बाद आप लोग का ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला रहेगा और आप लोग को 2 चररैखिक समीकरण हल करने की तीनों विधियां मालूम चल जाएंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।